चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव के शोर के बीच 4 चरणों का मतदान खत्म हो गया है और वहीं अगले 3 चरणों में यूपी के अन्य जिलों और बचे हुए विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। आपको बता दें कि यूपी के बस्ती जिले में 6वें चरण यानी कि 3 मार्च को मतदान होगा और इसे लेकर तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं बस्ती मंडल के कप्तानगंज विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जहीर अहमद ने नेटवर्क 10 से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा में, जहां पर प्रत्याशी है हमारे साथ जहीर अहमद, बीएसपी से उम्मीदवार हैं। जहीर जी, मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम मतदाताओं से अपने क्षेत्र के लोगों से यही अपील करेंगे कि वो आने वाले 3 तारीख को हाथी का बटन दबा के और हमको समर्थन दें और हाथी के बटन को दबा के हमको जिताने का। मतदाता क्यों चुने आपको? इसलिए क्योंकि आज तक यहाँ पे जो भी रहे 25 साल से एक लोग थे और 5 साल से एक लोग हमारे क्षेत्र के नहीं थे, वो लोग बाहर के थे और कभी हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में नहीं उन लोगों ने सोचा। इसलिए हमने जो है पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब हमें लगा कि अब चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे विधानसभा को सब लोगों ने एकदम से विकास एकदम जीरो कर दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम क्षेत्र के लोग हमको समर्थन दें और हम क्षेत्र का विकास करें, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं। क्या लगता है आपको, इस बार जाति समीकरण जो है वो काम करेगा? देखिए, हमने गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से अपने विधानसभा में डोर टू डोर गांव एक गांव जाने का मैंने काम किया है और गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से हमने लोगों से मन विचार लिया है और अपना मन विचार रखा है और अपने जो हमारी सोच है हमने जनता तक पहुंचा दिया है और जनता समर्थन देगी। क्या लगता है आपको अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं कि स्टार प्रचारकों की आपको जरूरत पड़ेगी आगे? नहीं, हमारे क्षेत्र के लोग बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं, बहुत अच्छा समर्थन दे रहे हैं और वही हमारे जो हमारे एक एक लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वही हमको चुनाव लड़ा रहे हैं और अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोगों की खुशी है कि अपने विधानसभा का कोई लड़का लड़ रहा है। वैसे मैं कल से मैंने देखा है यहाँ पर जहीर जी कि लोग यहाँ पर, मैंने सर्वे किया तो लोग यहाँ पे ज्यादा आपको लोकप्रिय नेता के रूप में देख रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं यहीं की मिट्टी में पला बड़ा हूँ और यहीं का अनाज खाता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो कोई अपना होगा उसके लिए लोकप्रियता दिखाया ही जाएगा। आगे का एजेंडा क्या रहेगा आपका? देखिए, हमारे विधानसभा में विकास कुछ नहीं हुआ है, हम विकास के लिए लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। देखिए, विकास की अगर बात करें तो अभी देखिए बजट आया है, बजट में देखिए स्मार्ट सिटी बनने की बात हो रही है, यूपी स्मार्ट सिटी होगा, उसके बाद 100 बुलेट ट्रेनें नहीं चलेंगी, जो बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया जाएगा। देखिए, बहन जी की सरकार होती है वो झूठी सरकार नहीं होती है, ये जो वादे कर रहे हैं ये सब झूठे सरकार हैं। अब अगर कुछ भी दिखता तो हमारे विधानसभा में क्यों नहीं दिखा? आप बताएं, हमारे विधानसभा में देख लीजिए, आप आए होंगे, रोडों की हालत देख लीजिए, बताते हैं गड्ढा मुक्त सरकार है। अब बताइए कहाँ हमारे क्षेत्र में गड्ढा मुक्त है? आप आए होंगे, आपकी हालत खराब हो गई होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ जहीर अहमद से बात करने के लिए इनका साफ तौर पे कहना है, जो प्रत्याशी हैं, बीएसपी से प्रत्याशी हैं, ये विकास और बेरोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विवेक, नेटवर्क 10। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला एमडीसी सेक्टर 5 में हरियाणा के वित्त भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम मनोहर ने कहा कि प्रदेश सरकार का वित्त प्रबंधन सभी प्रांतों में अव्वल है। उन्होंने कहा कि सरकार का कोई वित्त नहीं होता, बल्कि जनता से एकत्र किया हुआ टैक्स होता है। सरकार तो केवल उसकी ट्रस्टी होती है। जनता के इस पैसे का सही वित्त प्रबंधन करना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। आपको बता दें कि वित्त भवन को बनाने के लिए 80 करोड़ रुपए की लागत खर्च हुई है। हमारा जो वित्त व्यवस्था का सारा विभाग है, अभी तक सेक्रेटरीट से ही संचालन होता था, लेकिन वहाँ यानी स्थान का भी अभाव है और जैसे जैसे व्याप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बजट जो कभी 60-70 हज़ार करोड़ का होता था, अब वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर बजट हो चुका है। उसी हिसाब से उसके व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, एम्प्लॉइज भी बढ़ते हैं, आयाम भी बढ़ते हैं। तो यहाँ एक नया भवन जो बनाया जा रहा है 5 मंजिल का, 2 एकड़ के अंदर लगभग 2 साल में बनकर ये तैयार होगा और यहाँ एक अच्छी व्यवस्था, एक कंट्रोल सरकार की इस आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बनेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी दिए जाने के मामले में उठ रहे सवालों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार को डेरा मुखी की सुरक्षा को खतरे के इनपुट मिले हैं, जिसके आधार पर उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। जो सिक्योरिटी है उसका फरलो से या जेल से वैसा संबंध नहीं है। व्यक्ति को कितना यानी उसकी सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके हिसाब से उसको सिक्योरिटी दी जाती है। कैदी कैद के अंदर रहे या फरलो पर बाहर आए,
उसकी सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। कैदी को एक कैद हो गई है, उसको उसकी दोष की सजा मिल गई है कि वो कन्फाइंड रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। जेल के अंदर रहेगा तो वहाँ की सिक्योरिटी अलग टाइप की है, लेकिन फरलो का जिसको अधिकार है और उसने अपने उस अधिकार के पूर्वक फरलो प्राप्त की है, तो जेल से जब बाहर आता है और जब तक उसको सिक्योरिटी थ्रेट है तब तक सिक्योरिटी देना हमारा काम है। कोई उन्होंने डिमांड की ऐसा नहीं है, वो हमने चूंकि बाहर आया और हमारे पास ऐसे इनपुट्स हैं कि इनकी सुरक्षा की जरूरत आज भी उतनी है जितनी ये जेल में गए थे उससे पहले थी, तो इसलिए वो हकदार तब तक है। हाँ, जिस दिन इसको रिव्यू किया जाएगा और सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रहेगा उस दिन सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। और अब बात मनोरंजन की। इस हफ्ते कपिल शर्मा शो में इंडियाज गॉट टैलेंट के जजेस यानी कि मनोज मुंतसिर, बादशाह और शिल्पा शेट्टी आने वाले हैं, जिसके बाद पूरी बॉलीवुड की खिंचाई करने वाले कपिल शर्मा की शिल्पा शेट्टी खिंचाई करने वाली हैं। और साथ ही इस हफ्ते हंसी का ऐसा पिटारा खुलेगा कि हंस हंस के आपके भी पेट में दर्द हो जाएगा। द कपिल शर्मा शो का वीकेंड होगा और भी मजेदार जब आएंगे इंडियाज गॉट टैलेंट के जजेस मचाने धमाल। आईजीटी का ये सीजन बड़ा जबरदस्त चल रहा है, एक से बढ़ के एक टैलेंट ये लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन फाइनली जब इनको पता चला कि इंडिया का सबसे टैलेंटेड बंदा तो कहीं और है। टैलेंटेड तो ये प्राणी है ही, कॉमेडी इतना अच्छा करते, इससे बढ़िया टैलेंट है इनमें। लेकिन जानते नहीं आप उस टैलेंट के बारे में? नहीं। अरे माइंड ब्लोइंग ट्वीट करते हैं ये आजकल। लेकिन आजकल मैं कम करता हूँ। हाँ ना, ट्विटर पे देखा नहीं मैंने। क्यों? वाइन के सारे शॉप्स तो खुले हैं। ये आप आज सोच के आई मेरे पे चढ़ाई करनी है? बादशाह मेरा भाई इतना टैलेंटेड आदमी, ये ना वर्कोहोलिक है, फ्री नहीं बैठते कभी। ये फ्री नहीं बैठते हैं जी, और फ्री में भी नहीं बैठते हैं जी। मतलब वो जो कुर्सी है ना, वहाँ इनको बैठाने के लिए सोनी जी ने बड़ा खर्चा किया है, आपको पता होगी अंदर की बात। मैं सुना आपकी पेमेंट भी खा गए। बादशाह ने तो आधी जायदाद भी लुटा दिया आईजीटी पे। किसी को बहन बना लिया, किसी को मतलब पैसे दे दिए। पता चले शो के एंड तक बादशाह फकीर हो गया।